जोजो की बजाय मॉम जी के अपार्टमेंट में से उसका सामान लेने जाती हैं, तो आगे से जी की बजाय मिस्टर मा ही वहाँ पर होते हैं। एंड जब मॉम के पीछे शिंग वहाँ पर आता है, तो वो भी जोजो और मॉम की तरह उसे देखकर यही समझने लगते हैं कि जैसे ये डैड हो। फिर मॉम के बताने पर उसे पता चलता है कि मिस्टर मा की शक्ल जस्ट उसके डैड से मिलती जुलती है, ये वो है नहीं। अब बाद में जोजो को पता चलता है कि श्याओ इनके घर रहने के लिए आ गया है, और इसको घर में लाने का आइडिया शिंग का ही था। वो अब अपनी सिस्टर पे बोझ नहीं बनना चाहता था, सो उसने श्याओ को अपना रूम रेंट पे दे दिया था, ताकि वो रेंट से मिलने वाले पैसों से चलो ज़्यादा ना सही अपना कर्ज ही चुका दे। दूसरी तरफ ये तो जोजो के जाने से काफ़ी सैड होता है, एंड वो तो यहाँ पर उसके साथ बिताए पलों को भी याद करने लगता है। खैर अब उसके पास जोजो की यादें ही रह गई थी, वो तो अब वहाँ से चली गई थी। श्याओ की नज़र जोजो पे पड़ती है, जो कि अपनी सोचों में खोई बैठी होती है, तो उसे यूं सैड देखकर उसको फिर एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे वो फिर जोजो को अपने साथ घुमाने बहुत सी प्लेसेस पर लेकर जाते हैं, एंड वाकई में वो उसको चेयरअप करने में कामयाब हो ही जाता है। अब बाद में डिंकी और जोजो की फिर से वर्क को लेकर बहस हो जाती है। अब फाइट करने के बावजूद भी वो दोनों फिर एक साथ में खाना खाने जाती हैं। यहाँ पर जोजो को पता चलता है कि उसकी तरह डिंग का भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। वो वाकई में एक ठरकी बंदा ही निकला था। यहाँ पर ये दोनों अपने गमों को भुलाने के लिए काफ़ी ड्रिंक करती हैं। रात को वो दोनों इतना शोर मचा कर जा रही होती हैं कि एक आदमी तो इन्हें चुप कराने के लिए इनके ऊपर पानी ही फेंक देता है, लेकिन इन दोनों को तो फिर भी चुप नहीं आती। क्रेजी गर्ल्स। अब बाद में मिस्टर मा और जोजो की जब मुलाकात होती है, तो यहाँ पर वो माँ को पैसे देकर कहती है जी को उसके घर में रहने का रेंट दे दीजिएगा, बट वो तो लेने से मना कर देते हैं कि जी ने मुझे कहा था कि तुम्हारा रेंट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दे दिया था, सो मैं ये तुमसे पैसे ना लूँ। ये सुनकर जोजो काफ़ी सरप्राइज होती है। खैर फिर हम देखते हैं कि जी की ग्रैंड माँ की यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है। वो माँ के साथ मिलकर जब जी के फ्लैट को देखती हैं, तो उस वक्त वो बहुत गुस्सा होती हैं कि वो अपने आलीशान घर को छोड़कर इस मुर्गे के डरबे जितने फ्लैट में रहने के लिए आ गया है। तो माँ यहाँ पर उन्हें बताता है कि ये की बस एक यही सिंपल से ही तो ख्वाहिश है कि वो आम ह्यूमंस की तरह लाइफ गुजारना चाहता है। अब फिर यहाँ पर ये भी आ जाता है। उसे एहसास था कि ग्रैंडमा ने तो बस अपने बिजनेस को चलाने के लिए मुझे एक मोहरा ही बनाकर रखा है, और वो इस बात पर आज ग्रैंडमा से बदतमीजी भी कर बैठता है। तो इस बात से वो बहुत गुस्सा होती हैं, एंड फिर वो माँ से कहती हैं कि मैं अब जी को एक फैमिली प्रोवाइड करना चाहती हूँ। सो वो अब उसकी ब्लाइंड डेट का अरेंज करने का डिसाइड करती हैं। अब बाद में माँ जोजो को कॉल करके जी को देखने को कहता है कि वो अपनी ग्रैंडमा से आज नाराज़ होकर बार में है। सो वो भी फिर उसके पास पहुँच गई होती है। अब जी तो उनसे बदतमीजी करने पर थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है। खैर वो दोनों तो यहाँ पर फिर खूब ड्रिंक करते हैं, एंड आज की रात तो जी फिर जोजो को अपनी प्लेस पर लेकर जाता है। उसे फिर जी ये भी बताता है कि हालांकि मेरा ग्रैंडमा से कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है, मैं फिर भी उनके डिसीजंस की केयर करता हूँ, ताकि मुझे फिर से अपने रिश्ते ना खोने पड़े। और यहाँ पर वो तो इमोशनल भी हो जाता है, तो जोजो फिर उसे तसल्ली देती है। नेक्स्ट डे जब उन दोनों की आँख खुलती है, तो उस वक्त वो तो खुद को एक साथ में देखकर काफ़ी एम्बैरस होते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर जोजो तो जी के सामने ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। अब माँ जब जी को ब्लाइंड डेट पे जाने का बताता है कि ये ग्रैंडमा के डिसीजन है, तो वो फिर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब वो ग्रैंडमा को निराश नहीं कर सकता था। जोजो से लव करते हुए भी वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उधर जोजो की कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो वो फिर इस बात को कुछ और ही समझने लगती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। अब यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट वाली पड़ी प्रेगनेंसी किट उठाकर जब खुद का चेकअप करती है, तो वो पॉजिटिव ही आती है, एंड यहाँ पर इस बात का श्याओ को भी पता चल जाता है। उधर जी को पता चलता है कि वो जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे आया है वो कोई और नहीं बल्कि डिंग है। डिंग तो उसे देखकर बहुत खुश होती है। जोजो तो अपने प्रेग्नेंट होने की बात फिर जी को बताने का डिसाइड करती है। अब तो मॉम को भी किट के थ्रू पता चल जाता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। वो तो इस बात से परेशान होने के बजाय उल्टा खुश होती हैं, और इस बारे में शिंग को भी बताती हैं।
और फिर खुद जोजो से मिलकर उसे कहती हैं कि तुम चाहे हमसे अपना सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर लो, बट हमें पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो जोजो भी यूं पब्लिक में खामोश रहने के लिए कह देती हैं। जी तो सपने में जोजो को ही अपनी ब्राइड बना देखता है, तो वो इस बात से काफ़ी कंफ्यूज नज़र आता है कि क्या वाकई में फ्यूचर में जोजो मेरी ही ब्राइड होगी। डिंग ने तो जब से जी से डेटिंग करनी स्टार्ट की थी, तब से वो तो उसके बहुत ही करीब जाने की कोशिश करने लगी थी ताकि वो उसे अपने चाम के जाल में फंसा सके। अब फिर जोजो तो जी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर ऑफिस में ही उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। अब इससे पहले कि वो अपने प्रेग्नेंट होने का उसे बताती, यहाँ पर डिंग उसके सर पर ये बॉम्ब फोड़ती है कि जी तो अब मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। इस बात से वो काफ़ी सैड होती है और फिर इस बारे में उससे बात नहीं करती। अब फिर वो तो बाही और जोजो को अपने साथ खाना खाने के लिए भी बुलाती है। अब यहाँ पर जोजो की फिर से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो तब ऊपर से श्याओ आकर उसका ख्याल रखते हैं। इस बात से ये तो काफ़ी जेलस फील करता है। खैर जब बाही को उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वो काफ़ी शॉक होता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उसका टेस्ट भी करवाता है, जो कि पॉजिटिव ही आता है। शिंग जब श्याओ की डायरी में जोजो की फ़ोटो बनी देखता है तो तब उसे पता चलता है कि वो सीक्रेटली जोजो को लाइक करता है। खैर अब इन सब का मसला ये कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है, वो इस बारे में जोजो से भी पूछते हैं, बट वो उन्हें कुछ नहीं बताती, आगे से टॉपिक को ही चेंज कर देती है। यहाँ पर मॉम को तो ये लग रहा होता है कि जैसे टैंग ही इस बच्चे का डैड होगा, क्योंकि जोजो उसके साथ आउटिंग पे जो गई थी और इन्होंने एक साथ में काफ़ी वक्त गुजारा था। अब बाद में माँ जब मॉम से मिलने आता है और ढके छुपे वर्ड्स में वो फिर उनसे अपना लव भी कॉन्फेस करता है, तो इस बात से वो तो खुश होने के साथ साथ शर्मा भी जाती हैं। हुई ने भी अब टैंग से अपना लव कॉन्फेस कर लिया होता है, बट वो तो उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तो तुम्हें जस्ट अपनी सिस्टर ही समझता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ जोजो ही है। इस बात से वो तो इमोशनल हो जाती है। अब मॉम जोजो की डायरी लेकर टैंक के पास पहुंची होती हैं एंड यहाँ पर वो उसे बता देती हैं कि जैसा तुम समझ रहे हो जी का और जोजो का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अब टैंक को बिलीव हो जाता है कि जोजो वाकई में मुझसे लव करती है एंड वो यहाँ पर उससे पैचअप करने का डिसाइड करता है। अब फिर वो जोजो को लेने ऑफिस पहुंचा होता है। यहाँ पर उसे टैंक के साथ जाता देखकर जी की तो शक्ल ही देखने वाली होती है। अब डिंग उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में जोजो को लाइक करते हो, तो वो उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो यहाँ पर उसे किस करने को कहती है, तो वो भी फिर उसे किस कर ही लेता है। इन दोनों को किस करते जोजो भी देख लेती है और वो इस बात से काफ़ी सैड हो जाती है। उसे तो यही लग रहा होता है कि जैसे जी को मुझसे बिल्कुल भी लव नहीं है। अब यहाँ पर टैंग तो जोजो को उसकी डायरी वापस करता है एंड साथ में प्रीवियस डेज में जो भी हुआ था उस बात के लिए उसे अपोलोजाइज करता है एंड वो तो यहाँ पर सीधा उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। तो वो फिर उसे सब सच सच बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात से टैंग काफ़ी शॉक होता है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।